बीफ पुलाव, चिकन बिरयानी, मटन पुलाव, चाइनीज बिरयानी, फ्राइड राइस, उज़्बेक राइस, इन सब को भूल जाओगे भाई साहब जब मेरे तरीके से ये खिला खिला वेजिटेबल पुलाव बनाओगे। इस वेजिटेबल पुलाव में सब्जियों के कलर तो देखो यार, आजकल तो मौसम भी सब्जियों वाला ही है, हर सब्जी फ्रेश और ताजा आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना कलरफुल पुलाव बनाया जाए। इस वेजिटेबल पुलाव की एक प्लेट ना विटामिन एंड मिनरल से भरपूर होगी, डाइजेशन के लिए बेस्ट है, और तो और इसको खा के आपका दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएंगे। तो अगर आपका पुलाव भी खिला खिला नहीं बनता तो इस वीडियो में मैं आपको असल ट्रिक बता दूंगा। बस आपने वीडियो को ना एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें मेरे से ज्यादा फायदा तो आपका है। चलो फिर तो भैया एंड भाभीज, अंकल एंड आंटीज, खिला खिला वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे एक कढ़ाई हमने चूल्हे पे चढ़ा दी। उसमें डाल देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल, जो एक स्टैंडर्ड साइज का कप होता है ना चाय पीने वाला, वो आपने 1 कप ऑयल डाल देना। जब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, फिर इसमें डाल देंगे प्याज। ये प्याज ना बड़े साइज का एक ही प्याज था, जिसको हमने इस तरह से काट के इस ऑयल के अंदर शामिल कर दिया है। अच्छा, ये प्याज की ना इस पॉइंट पे बड़ी जबरदस्त कहानी है। मतलब क्या आपका पूरा पुलाव जो है ना, उसका कलर डिपेंड कर रहा होता है आपके इस प्याज के ऊपर। अगर तो आपने प्याज को बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन कर दिया तो आपका पुलाव का कलर भी वैसा आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पुलाव लाइट कलर का खिला खिला बने तो उसके लिए आपको प्याज को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना। तो यही चीज मैं चाहता हूँ, इसलिए इसी पॉइंट पे हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें तेज पत्ता है, बादियान का फूल है, काली मिर्च, लौंग वगैरह, ये सारी चीजें इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स करने के बाद ना अब बारी आगे इसमें हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और उसके साथ ही अगली चीज इसमें चली जाएगी 1 टेबल स्पून कुटी हुई हरी मिर्च। इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे हमारे पुलाव का कलर भी खराब हो जाएगा। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और इनको इतनी देर के लिए हमने पकाना है जब प्याज हमारा हल्का हल्का अपना शेड चेंज करेगा ना, मतलब कि कलर पूरा नहीं, सिर्फ इसके किनारे हल्के हल्के चेंज होंगे ना, फिर उस पॉइंट पे इस पर डाल देंगे आलू। ये तकरीबन 1 पाव आलू है, जिसके हमने स्मॉल पीसेस इस तरह से कर लिए हैं, और वो आपने इसमें डाल देने हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसमें चली जाएगी गाजर। गाजर जो है ये आपने तकरीबन हाफ प्याली इसमें डाल देनी है। इसको भी हमने इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है। ये दोनों चीजें पहले इसलिए शामिल की है क्योंकि इनको थोड़ा टाइम लगता है गलने में। तो यहाँ पे हम टमाटर शामिल करेंगे, एक जो छोटे साइज टमाटर होता है ना, वो भी लंबा लंबा काट के इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, अब कुछ स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे नमक, तकरीबन 1 टेबल स्पून, फिलहाल इस पे काफी रहेगा। चलें जी, ये आ गया तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और अब बारी आ गई इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून दरदरा मिर्च चली जाएगी, कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे हाफ कप दही। इस दही से हमारी सारी सब्जियां ना बड़ी क्रीमी क्रीमी टेक्सचर लेके आएंगी और बड़ी परफेक्ट रेडी हो जाएंगी। तो ये लाजमी आपने शामिल करनी है। बस इन चीजों को हमने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब समझने वाली बात ये है कि इनको हमने कितनी देर पकाना है। बहुत ज्यादा देर हमने नहीं पकाना, घड़ी का टाइम देख के ना सिर्फ 5 मिनट आपने इनको पकाना है, ताकि हमारे आलू और गाजर जो है वो हल्की हल्की नरम हो जाए। और तकरीबन 5 मिनट बाद आपको फील हो जाएगा कि आपके आलू जो है थोड़े थोड़े सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। तो इस पॉइंट पे हम बाकी चीजें शामिल करेंगे, जिनमें सबसे पहले यहाँ पे फूल गोभी शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ प्याली। अच्छा, सब्जियों की मिकदार ना आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं, और अगर कोई सब्जी आपको नहीं पसंद तो वो आप स्किप कर दो, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें चले जाएंगे हाफ प्याली, तकरीबन हाफ कप जो होता है ना, वो आपने मटर डाल देने हैं। यार आप लोग मुझे कमेंट करके जरा ये तो बताएं कि ये मटर किस किस के फेवरेट है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ना, फिर मैं आपको एक राज की बात बताऊंगा कमेंट्स में। वो बात मुझसे और इन मटरों से रिलेटेड है। चले जी, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम शामिल करेंगे हाफ प्याली शिमला मिर्च। बस जी, इन सारी चीजों को ना आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना, वरना हमारे मटर का और शिमला मिर्च का कलर जो है ना वो डल हो जाएगा, और वो चीज हमें हमारे पुलाव में जरा भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन आप ये भी बेफिक्र हो जाएं कि ये चीजें अच्छी तरह गल जाएंगी, बेफिक्र हो जाएं। तो 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से पकाने के बाद अब बारी आ गई, इसमें हम डालेंगे पानी। ये है वो राज जिसकी वजह से आपके चावल और पुलाव हमेशा खराब होते हैं। पानी और चावलों का तालमेल आप समझते ही नहीं है। अगर पानी ज्यादा डल गया तो उन्हें अप्पा बन जाना है, और अगर पानी कम डल गया तो फिर वो कच्चे रह जाएंगे। इसलिए ये समझना जरूरी है कि कितने चावलों में हम कितना पानी डालेंगे। तो हम क्योंकि बना रहे हैं 1.5 गिलास चावल, तो उसके लिए हम यहाँ पे शामिल करेंगे 2.5 गिलास पानी। और एक और चीज यहाँ पे आपको खुसूसन समझनी है कि 1.5 गिलास अगर चावल नॉर्मली हम बनाए ना, तो उसमें 3 गिलास पानी जाता है, लेकिन ये है वेजिटेबल्स पुलाव और सब्जियां भी पानी छोड़ती है, तो इसलिए 2.5 गिलास पानी जो है वो काफी रहेगा और परफेक्ट रहेगा। ये 1.5 गिलास चावल जो है ना, हमने आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिए थे, फिर उसका पानी वेस्ट करके उसको अच्छी तरह से साफ
करके वो लाके इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा, ये जो मैं गिलास कर रहा हूँ ना कि इतने गिलास पानी, इतने गिलास चावल, आपने घर में पानी पीने वाला जो भी स्टैंडर्ड गिलास होना है वो एक ही आपने स्केल रख लेना है, उसी से पानी नापना है, उसी से चावल नापने हैं। ठीक हो गया। ये बारीक बारीक पॉइंट्स होते हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन और इसको तब तक पकाना जब तक इसका 50% पानी जो है ना वो ड्राई हो जाएगा। ये देखें जी, काफ़ी हद तक इसका पानी जो वो ड्राई हो चुका है। इस पॉइंट पे आपने इसका नमक ज़रूर चेक कर लेना है। सब्जियों वाला पुलाव है तो इसमें हमेशा नमक की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब कि आपको नमक ज़्यादा डालेंगे तो ही इसका टेस्ट निकल आएगा। मुझे भी कम लग रहा था, मैं यहाँ पे डाल दूंगा तकरीबन ½ टीस्पून नमक। और नमक डालने के बाद ना बस इसको अपने हल्के हाथ से ना ऊपर से मिक्स करना है। बहुत हैवी चमचा नहीं मारना वरना हमारे चावल टूट जाएंगे। बस मिक्स करने के बाद ना इसको आपने पकने देना है जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। ये देखिए, ऊपर से तो लग रहा है इसका पानी ड्राई हो गया, लेकिन नीचे अभी इसका थोड़ा थोड़ा पानी है, तो इसको थोड़ा मज़ीद पकने देंगे। ले जनाब, अब अच्छी तरह इसका पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी भी हल्की हल्की नमी इसमें है, तो उसके लिए हम इसको दम लगाएंगे। लेकिन उससे पहले इसमें डाल देंगे बंद गोभी, तकरीबन ½ कप जो है ना वो इसमें डाल के स्प्रिंकल कर देना। उसके बाद तकरीबन 1 टीस्पून जीरा भी इसमें स्प्रिंकल कर देना। और अब इस पे डाल देंगे हरा धनिया, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। बस इसके ऊपर हमने लगा दिया है ढक्कन और ये लग गया दम। अब यहाँ पे समझने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शुरू के 5 मिनट आपने फ्लेम को हाई रखना है और 5 मिनट हाई फ्लेम पे पकने के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और 10 मिनट के लिए आपने लो फ्लेम पे पकने देना है। तभी तो आपके चावल खिले खिले बनेंगे। यार, ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको आपने पल्ले बांधना होता है, लिख लो। तो 15 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। चूल्हे को कर देंगे बंद और ये देखो तो सही यार, हमारा एक एक चावल का दाना कैसे खिला खिला तैयार हुआ है। और इसकी खुशबू, जैसे ही आपने दम खोलना है ना, आपके पीछे बच्चों की लाइन लग जानी है जो प्लेटें लेके खड़े होंगे। अब इस खूबसूरत से वेजिटेबल पुलाव के लिए एक लाइक तो बनता है। तो फाइनल प्रेजेंटेशन देखने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दो। इसको एक खूबसूरत सी प्लेट के अंदर डिश आउट करेंगे और इसका उठता हुआ धुआं देख के मेरे तो मुंह में फिर से पानी आ गया है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यमी यमी खाने उसने हमारे नसीब में किए। लड़कियों, अगर मामा का दिल जीत रहा है ना तो ये वाला वेजिटेबल बना के उनको खिलाओ, खुश हो जाएंगी। और इस वेजिटेबल पुलाव का असल मजा जो डबल होगा ना वो है इस हरी चटनी के साथ। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने आलू के कबाब वाली वीडियो में दे चुका हूँ, वो लाजमी देखना और जरूर बनाना। तो कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो मुझे कमेंट करके लाजमी बताना और मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।